वही नाम कीर्तन करो, वही नाम जप करो। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो थे, है, रहेंगे, तीनों में बराबर होते हैं। ये भूत भविष्य वर्तमान काल जीव के लिए है, जो ईश स्वरूप होते हैं उनके लिए नहीं। वो थे भी, वो हैं भी और वो रहेंगे भी। जो महापुरुष हैं, किसी को भी, जैसे भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा, उड़िया बाबा, हरि बाबा, ये सब महापुरुष थे, हैं और रहेंगे। अब आप तदाकार करो तो उनसे बात भी हो सकती है। मिलन, जब भगवान से बात हो सकती है तो भगवत स्वरूप ही तुम आत्मा है ना। हाँ, तन्मयता धारण करो। उनके भजनों की रिकॉर्डिंग की जैसे है, उपदेश नहीं होता। हाँ, मतलब सब संतों का एक ही कथन है, संसार के चिंतन से अपने चित्त को बचा के भगवान के चिंतन में लगाना। बस बार बार नाम जप करो। जो भी नाम कीर्तन करते हैं ना, वो नाम कीर्तन पकड़ लो, अंदर से जपो, उसी का कीर्तन करो और उनको गुरु मान लो। हो गई बात, समझ रहे? और संतों का संग करते रहो, जिनसे आपका मन मिले, जिनकी बात सुनकर आपको अच्छा लगे और हृदय शीतल हो जाए, उन संतों के वचन प्रगट में सुनते रहो और नाम और गुरु भाव उधर रख लो। मनोज कुमार दिल्ली से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, पराये सभी शिष्य अपने गुरुदेव का मानसिक चिंतन करते हैं, लेकिन गुरुदेव वो परम सौभाग्यशाली शिष्य कौन से लक्षणों से युक्त होता है जो कभी कभी अपने गुरुदेव के चिंतन में भी आ जाता है? जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है वो कभी कभी नहीं, वो गुरुदेव में ही हो जाता है। जब तक शरीर और शरीर के भोग और शरीर संबंधियों से अपनापन है, तब तक गुरुदेव को हमने माना है। जैसे सांसारिक किसी को हमने पिता माना, माता माना, रिश्ते नाते मान, उसी में एक और नाता मान लिया, गुरु। अब जिसने अपना अस्तित्व अहम में टिका होता है, जिसने अपना अहंकार गुरु जी के चरणों में दे दिया, अब जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही हमारा जीवन है, आपका कृपा कटाक्षी हमारा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने गुरुदेव को अपना अहम देकर सतत उनकी आज्ञा पर चला, तो गुरुदेव को चिंतन नहीं करना होता। गुरुदेव उसके हृदय में बैठते हैं, वो गुरुदेव के हृदय में सदैव रहता है। भगवान अपनी भक्ति के लिए कहते हैं, साधु हृदयमयी हम, साधु नाम हृदय। मैं उनका हृदय हो जाता हूँ, वो मेरा हृदय हो जाते हैं। और सही पूछो तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। सच्चा शिष्य वही जो गुरु स्वरूप हो गया। जैसे प्रियालाल जिसको अपना परिचय दे देते हैं, तो प्रियालाल मैं हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं। जानत तुम्हें हो जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे वो जना देते हैं वो उन्हीं के मैं हो जाता है। ऐसे गुरुदेव का सच्चा शिष्य वही है जो गुरु स्वरूप हो जाता है। सांसारिक राग, सांसारिक भोग, सांसारिक चिंतन रहित, सदैव गुरु के बताए हुए नाम मंत्र में तल्लीन है, वही गुरु का स्वरूप हो जाता है। गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ बातें हैं, किसी बिरले के हृदय में आती है। और ये निष्ठा आ गई तो निश्चित वो उसी को प्राप्त हो जाता है जिसकी, जो जैसे अभी हमारी शरीर निष्ठा है सबकी, तो हमें भोग की चाह है, मान की चाह है, प्रियता है, संसार सारा प्रपंच है। और जिस दिन भगवान निष्ठा आ गई तो सारा प्रपंच खत्म हो गया, भगवत निष्ठा आ गई। भगवान के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम, या प्रियालाल के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम। पहले तो समझना है कि इष्ट और गुरु केवल कहने को दो शब्द हैं, पर्यायवाची, दो नहीं है। वही लाडली ही अपने रस का विस्तार करने के लिए हमारे जैसे शब्द बोलने वाला रूप धारण करके हमको समझाती हैं। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव हमारी लाडली ही है, दूसरा कोई नहीं। गुरुदेव ही लाडली है, लाडली ही गुरुदेव है, दूसरा कोई, उनको कौन जान सकता है? वही जान सकते हैं। तो वही आके अपना परिचय